हेलो एवरीवन। तो मई के महीने का हम पूरे करंट अफेयर्स का आपको ये मंथली कंपाइलेशन दे रहे हैं, जहां पे हमने जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं मई महीने में वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। मंथ कौन सा है? मई मंथ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मई में हमने 1 तारीख को, 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया है। तो हमने 1 मई को सेलिब्रेट किया है लेबर्स डे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 मई को हमने हैप्पी महाराष्ट्र डे, यानी कि महाराष्ट्र जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना उसको सेलिब्रेट किया। फिर हम देखेंगे कि गुजरात डे को भी हमने 1 तारीख को ही सेलिब्रेट किया है। 2 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूना डे। टूना एक मछली है, टूना को हम यहाँ पे टूना के लिए एक दिवस है। 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। उसके बाद आप देखें तो 2 तारीख को ही, जिस दिन हम टूना डे मनाते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे है। 4 तारीख को वर्ल्ड माइनर डे है। माइनर यानी कोल माइनिंग का जो काम करते हैं, खनन का जो काम करते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम 4 मई को मनाते हैं। पोर्तुगीज भाषा के लिए वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे हम 5 मई को मनाते हैं। अगला हम देखेंगे तो वर्ल्ड एथलीट्स डे 2023, ये हम 7 मई को मनाते हैं, वर्ल्ड एथलीट्स डे। नेक्स्ट हम देखेंगे थैलीसीमिया डे। तो थैलीसीमिया डे हम 8 मई को मनाते हैं। खून के बीमारी एक होती है, थैलीसीमिया कहते हैं इसको। रेड क्रॉस डे, ठीक है, तो रेड क्रॉस डे हम मनाते हैं ये 8 मई को। नेक्स्ट हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ पे बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं 7 मई को। और 1861 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनका निधन हुआ था, 7 अगस्त को इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे गंगा आरती के बारे में बताया गया है कि महाराष्ट्र के सोलापुर में गंगा आरती को मनाया जा रहा है और ये 22 मई को हम मनाते हैं। गंगा आरती को मनाया हमने। रशिया में 78th विक्ट्री परेड हुआ है। 78 साल हो गए हैं इसके विक्ट्री परेड को। रेड स्क्वायर मॉस्को में 9 मई को ये किया गया है। इंटरनेशनल अर्गेनिया डे, ठीक है, तो अर्गेनिया एक पेड़ है, अर्गेनिया एक पेड़ है और इसके लिए हम 10 मई को ये दिवस मना रहे हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस हम देखेंगे 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। अगला हम देखें तो 12 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों के हेल्थ पे ध्यान देने के लिए हम 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाते हैं। 13 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। तो नर्स के लिए हम 13 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस, यानी कि जो पंछी, पवन, नदियाँ, पवन के झोंके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके माइग्रेशन के लिए हम वर्ल्ड माइग्रेटरी दिवस मनाते हैं। डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सेफ्टी, रोड सेफ्टी, तो ये 10 साल 2021 से लेके 2030 तक हम रोड सेफ्टी को यहाँ पर याद कर रहे हैं और 15 तारीख से लेके 21 मई को हम वर्ल्ड सेफ्टी दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फैमिली के लिए दिवस हम मना रहे हैं किस दिन? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली को हम 15 मई को मनाते हैं। अगला आप देखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि शांति के साथ रहना साथ में, इसके लिए भी हम 16 मई को मना रहे हैं ये दिवस। और 16 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम 17 मई को क्या मना रहे हैं? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन दिवस है ये 17 मई को है। डेंगी मच्छर है, मच्छर से बीमारी होती है। भारत में 16 मई को हम डेंगी दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2000 इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमने फिर से मनाया 2023 में। 18 मई को हम म्यूजियम दिवस मनाते हैं। 17 मई को 17 पे खतरा, हाइपरटेंशन जो है वो 17 मई को होता है। फिर आप देखेंगे ग्लोबल एक्सेस अवेयरनेस डे। तो ग्लोबल एक्सेस अवेयरनेस डे ये हम 18 मई को मना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये 18 मई को है। वर्ल्ड बी डे, तो मधुमक्खी के लिए है वर्ल्ड बी डे, ये 20 मई को है। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को इंटरनेशनल चाय दिवस है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट 21 मई को है, ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है। उसके बाद आप देखो तो इंटरनेशनल डे फॉर
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी टेररिज्म दिवस, एंटी टेररिज्म दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। फिर एक बीमारी है जिससे डिकेइंग द एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, और बहुत सारे हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं में प्रेगनेंसी को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑब्स्टेरिक फिस्टुला, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ये 23 मई को होता है, राइट, तो ये 23 मई को होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कछुए के लिए हमने 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया है। जवाहरलाल नेहरू जी की 59th डेथ एनिवर्सरी भी रह चुकी है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 29 मई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर बनाया है। सपोर्टिव, काइंड, केयरिंग और लविंग होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये काफ़ी बार आपने ये बीमारी सुनी होगी जिसमें भूलने की बीमारी होती है ना, स्किज़ोफ्रेनिया ये बीमारी है, और इसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन भी मई के महीने में स्टार्ट किया है। 25 मई को हम वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाते हैं, और जो लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, उनके लिए भी हमने इस मई महीने में एक वीक चुना हुआ है, राइट, तो मई महीने में उनको भी हम याद करते हैं। कॉमनवेल्थ डे, यानी कि जो देश अंग्रेज के गुलाम रहे, कॉमनवेल्थ डे हम ये 24 मई को मना रहे हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं मई में, जितने भी एमसीक्यूज आपने क्लासेस में डिस्कस किए हैं उसको हम देखते हैं। यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है मनोज सोनी, इसको याद रखिएगा। ओडिशा के किस शहर में हाल ही में दुबई के लिए पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है, तो भुवनेश्वर से आप सीधे दुबई जा सकते हैं। भारतीय सेना की किस कोर ने असम के संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है, तो जल राहत जो है वो वज्राज कोर ने इसको कॉर्प्स ने इसको स्टार्ट किया है। तो कौन सा कॉर्प है, गजराज है, ठीक है, गजराज इसका नाम है, गजराज को आप याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो चल रहा है 2023, इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम रखा गया है म्यूजियम एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्थिरता इसका थीम रखा गया है। वर्ल्ड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो लॉ एंड जस्टिस के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स किसको बनाया गया है, इसको आप बताइएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नए एयर मार्शल बने हैं, उनका नाम क्या है, जिन्होंने जो कि कौन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एयर मार्शल जो अब बन जाएंगे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं आशुतोष दीक्षित बने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है कि हमने इंपोर्ट को बैन कर दिया है, यानी कि हम डिफेंस में अब किसी भी पदार्थ को हम उसकी आयात नहीं करना चाहते हैं, उस पर हमने चरण प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये इस कारण से है क्योंकि हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि सिक्किम जो है इसका फाउंडेशन दिवस 48वां फाउंडेशन दिवस 16 मई को मनाया गया है। अगला टॉपिक है कि लाइफ इन मिशन लाइफ, तो लाइफ को हम भारत के लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसका थीम है। फिर आप देखिएगा इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लैबोरेटरी, ये कहाँ पे है बायोलॉजिकल कंट्रोल लैबोरेटरी, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद में ये लैबोरेटरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे G7 समिट 2023, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका 19 से लेकर 21 मई में हिरोशिमा में होगा ये, और ये जापान में है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बने, इनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ रमैया इनका नाम रहा। नेक्स्ट CAB सैट की मीटिंग हुई है, तो कैब सैट की मीटिंग हुई है, ये दुबई में ये मीटिंग हुई है। लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हैं।
उसके बाद आप देखिएगा कि मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चला है, ये कॉरिडोर जापान में चला है। नेक्स्ट है कि थीम क्या रहा फर्स्ट ओवरसी कैपेसिटी एडिशन का एनटीपीसी द्वारा, तो एनटीपीसी का जो थीम रहा वो रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, है ना। तो एनटीपीसी का जो थीम रहा ये क्या रहा कि इसका नाम क्या रहा, जब हमने ओवरसी कैपेसिटी एडिशन शुरू किया है तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट इसका नाम रहा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ये 4 तारीख से 5 तारीख के बीच में हुई मई में, तो ये आपकी गोवा में हुई। नेक्स्ट आप देखिएगा बुद्ध पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट किया मई के महीने में, 5 मई को हमने बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया। मशीन कैन सी 2023 जो कि दुबई में हुआ, इसका आपसे पूछा जा रहा है ये है क्या, तो बेसिकली ये यूएई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्फ्रेंस है। बेस्टाइल परेड हमने किया, बेस्टाइल परेड फ्रांस में हुआ 14 जुलाई को ये होता है, आपको याद होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। फिर आप देखिएगा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे फ्रांस जाना हुआ, जुलाई 2023 में जाना होगा, क्योंकि हम बेस्टाइल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं, साथ ही साथ हम फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनसे मीट करने वाले हैं, और 25वां एनिवर्सरी है भारत और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। नेक्स्ट हम देखेंगे किंग चार्ल्स हैं, चार्ल्स 3, इनका हमने कोरोनेशन किया है, यानी कि इनका राज्याभिषेक हुआ है, और ये वहां के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने इनका कोरोनेशन किया है। फिर आप देखिएगा तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने गोल्ड मेडल आर्चरी में यानी कि तीरंदाजी में भारत ने यहाँ पर जीते हैं, तो इंडियन आर्चरी ने ताशकंद में जो ये हुआ है हमने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है कि जैवलिन लेग ऑफ डायमंड लीग इन दोहा, तो डायमंड लीग इन दोहा जो है ये नीरज चोपड़ा जी ने इसको जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साउथ एशियन यूथ टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, ये इंडिया ने इसको इसमें जीते हैं, ठीक है, इंडिया जो है वो यूथ टेबल टेनिस 2023 इसने जीता है। फिर आप देखिएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो म्यूजियम डे का जो पर्पस है वो क्या है, तो ये कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1100 एफपीओज, ठीक है, इसको ऐड किया गया है, तो आपको बताना है कि ये एफपीओज जो है ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसमें ऐड किया गया है। कौन सा क्वाड का पार्ट नहीं है, आपको पता है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है ये क्वाड का पार्ट है, नेपाल कोई क्वाड का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, एड्स डे आपको पता है कि दिसंबर में होता है, लेकिन वैक्सीन के लिए हमने 18 मई को ये दिवस माना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पीएलआई प्रोजेक्ट की, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की, तो इसमें आईटी हार्डवेयर में और पैसे जोड़े गए हैं, जिसमें बजट के एलोकेशन में 17,000 करोड़ को जोड़ा गया है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल आ चुका है, तो इसका फुल फॉर्म बताया जा रहा है, उत्साह का है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए, और प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है ये पॉप का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आप देखिएगा संचार साथी पोर्टल, ये आपका दिल्ली में हुआ है और इसको अश्विनी वैष्णव जी ने इसको हेल्ड किया है। ई चिट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ई चिट्स निकलेंगे, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ऑल इंडिया पेंशन अदालत दिल्ली में होगा, ये कौन से मंत्री, तो जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, ये किस शहर में होगा, दिल्ली में होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है ताकि कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज प्रमोट किया जा सके इकोसिस्टम 2 देशों के बीच में, तो ये बांग्लादेश का है, ठीक है, तो 2 देशों के बीच में भारत और बांग्लादेश में हमने 50 स्टार्टअप्स के कोलैबोरेशन की बात की है। अगर पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन की बात की जाए तो ये चेयरमैन है अनिल कुमार जैन। पेटीएम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो ये बने हैं भावेश गुप्ता। गजराज कॉर्प जिसने अब जल राहत शुरू किया है, तो ये ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है, ये कहाँ होगा, ये असम में होगा। हाइपरटेंशन दिवस हम 17 मई को मनाते हैं। मैट्रिस है यानी गद्दा है, ड्यूरोफ्लेक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बन गए हैं। यूपीएससी के चेयरमैन का ओथ किसने लिया है, तो ये मनोज सोनी जी ने लिया है। उसके बाद आप देखिएगा ला लीगा को पहली बार सिंस 2019 ये ला लीगा अभी हुआ है और बार्सिलोना ने इसको जीता है।
ठीक है। फिर आप देखिएगा नेशनल डेंगी डे हम मनाते हैं 16 मई को। इसका थीम क्या रखा गया है? फाइट डेंगी सेफ लाइफ। ठीक है, तो ये डेंगू दिवस है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है 16 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डे जो है 17 मई को मनाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ये हमने तेलंगाना हैदराबाद में इसको ओपन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है इसको ओपन कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे आईआईटी मद्रास, ये यानी कि आईआईटी मद्रास जो है ये 1 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इनको मिला है। ये गूगल ने आईआईटी मद्रास को इतना पैसा दिया है। फिर आप देखिएगा IRDAI के बारे में पूछा जा रहा है। तो IRDAI ने एक 5 मेंबर की कमिटी बनाई है ताकि मैटर्स जो मेंटल हेल्थ और इंश्योरेंस से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन किया जा सके। इस मेंबर की कमिटी में जो अध्यक्ष है उनका नाम है प्रतिमा मूर्ति। नेक्स्ट आप देखेंगे रुपए में CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली जो कार्ड है, क्योंकि रुपए ने कहा है कि बिना CVV नंबर के हम अब आपको पेमेंट करने का मौका देंगे, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। ठीक है। CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं जो कि वेदांता लिमिटेड के हैं। और ये कौन है नए CFO? तो ये सोनल श्रीवास्तव हैं। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन चुके हैं? आशुतोष दीक्षित बन चुके हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर हैं। ठीक है, रवनीत कौर इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आप देखिएगा किस शहर में ग्लोबल आयुर्वेद फेयर चल रहा है, जो कि दिसंबर 2023 का है। ये तिरुवनंतपुरम में चल रहा है। फिर आप देखिए इंडियन पोर्ट जिसको अवार्ड दिया गया है सागर श्रेष्ठ सम्मान, ये कोचिन में है। ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति, ये ऑर्गेनाइज हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। फिर आप देखेंगे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें स्मार्ट स्कूल स्मार्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये उत्तराखंड है। फिर नए डायरेक्टर CBI के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो नए डायरेक्टर हैं इनका प्रवीण सूद इनका नाम है। 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ भारत, ये कौन बने हैं? भूपाला प्रणीत इनका नाम है, तेलंगाना के हैं। ठीक है। Who has been honored गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, तो ये है नयंत नार्लिकर। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ये कौन बने हैं? और भारत गौरव सम्मान इनको मिला है। तो बेसिकली पहले थे रामेश पोखरियाल निशंक, तो जो पोखरियाल है इनको ये सम्मान मिला है। फैमिली दिवस हम मनाते हैं, मई में बहुत सारे दिवस हैं। ठीक है, तो 15 मई को मनाते हैं। फिर आप देखिएगा कि 6th हमने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 किया है, ये हमने ढाका में किया है। 4400 करोड़ का प्रोजेक्ट मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, एग्रीकल्चर के मेंबर्स की मीटिंग हो रही है और भारत में ही सारी मीटिंग हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये 8वीं ऐसी मीटिंग है। फिर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में राजीव चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने एक सेमीकॉन किया है जो कि दिल्ली में किया गया है, IIT दिल्ली में। ये तीसरा ऐसा सेमीकॉन है, यानी कि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, उस पर यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस किया गया है। फिर आप देखेंगे कि नॉन फंजिबल टोकन्स, गुरुग्राम में इसके लिए यहाँ पे मीटिंग हुई है। ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन, यानी कि अपने लाइन में रहना है। UAE ने इसको शुरू किया है कि अपने लाइन में ही रहना है ताकि ट्रैफिक को बचाया जा सके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, यहाँ पे 2 साल के लिए प्रवीण सूद बने हैं। एक ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम ताकि हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में रहे और पुलिस को हेल्प करने के लिए, ये केरला में खोला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम इसने स्टार्ट किया है। ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, ये ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम बेसिकली दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट में किया गया है ताकि आना जाना काफ़ी इजी हो सके और लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकें। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप, ये सबमिट हुआ है माइनिंग के लिए, खनन के स्टार्टअप्स के लिए। ये आपका 29 में ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि टेक्नोलॉजी फर्म सिस्को, ये स्टैब्लिश किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के शहर में, तमिलनाडु में इसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर आप देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आयुष मंत्रालय के साथ किसने कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव मोमेंटम किया है हेल्थ रिसर्च के फील्ड में, तो बेसिकली ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये LBSI, ये पोर्ट आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर आप देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने अभी क्लियरली मेजॉरिटी प्राप्त की है तेलंगाना, मतलब कर्नाटका में टोटल 224 सीट है जहां पे इन्होंने अभी बढ़त हासिल की है। ठीक
ठीक है। तो 135 सीट कांग्रेस ने जीता था, टोटल नंबर ऑफ सीट 224 है। कार्तिक बालागोपालन ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, किस कंपनी के बने हैं, तो ये पूमा इंडिया के बने हैं। कौन सीईओ बने हैं किस चीज के, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये राजीव धड़ बने हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल्स, तो जो इंडिविजुअल हैं विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक चल रही है और भारत से उनके साथ जाएंगे आयुष्मान खुराना। फिर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ पे फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जयंत नार्लिकर को, ठीक है। तो गोविंद स्वरूप ये एस्ट्रोनॉमी के लिए मिलता है। यशस्वी जायसवाल है और इस बार ये इमर्जिंग प्लेयर बने आईपीएल में, तो इनका नाम दर्ज हो चुका है हिस्ट्री में क्योंकि इन्होंने सबसे फास्ट 50 मार दिया आईपीएल में और ये अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स है। ये किस टीम के हैं, राजस्थान रॉयल्स के हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये 27 से लेकर 30 जून के बीच में होगा, ये साउथ कोरिया में होगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस हम कब मनाते हैं, हर मई के दूसरे सैटरडे को हम माइग्रेटरी दिवस मनाते हैं। AR खलील जो है इनका निधन हो गया, 91 ईयर्स में है और ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं किस चीज के, तो ये फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। फिर आप देखिएगा कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहली बार पब्लिक सर्विस को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएगा, ये स्टेट है केरला। फिर आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने एरावत को लॉन्च किया है और 500 के रैंकिंग में इसका रैंक 75th है। फिर आप देखिएगा हमार सुघर लायक अभियान, ये छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बच्चों को स्किल देने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज द टाइम शेल्टर्स ये किताब का नाम है, ये बुल्गारिया के राइटर हैं जॉर्जियो गोस्पोंडिनोव, इनको मिला है ये प्राइज। नेक्स्ट आप देखेंगे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किसने लॉन्च, कहाँ पे लॉन्च किया गया, इसका नाम है गेम्स, तो ये किस शहर में है, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट आप देखिएगा आईपीएल के सीजन में यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने 700 रन बनाए, ये शुभमन गिल हैं, यही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हु हैज बीन रिसेंटली द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाएंगी, इनका नाम है रैन बारनवी। नेक्स्ट आप देखिएगा चाइना ने जीत लिया है सुदर्मन कप, तो ये साउथ कोरिया को हराकर सुदर्मन कप जीत लिया है। गुलाब चंद कटरिया जो है ये बेसिकली पार्टीशन फ्रीडम पे इन्होंने किताब लिखा है, तो बेसिकली ये किताब लिखी गई है पार्टीशन फ्रीडम, ठीक है ये, और इसके असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने रिलीज किया है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, राम माधव द्वारा लिखी गई है। भारतीय ओरिजिन के सिख है जिनका नाम है जसवंत सिंह बिरदी और ये पहले ऐसे भारतीय ओरिजिन के बने हैं जो कि मेयर बने हैं, लॉर्ड मेयर बने हैं और ये एक शहर में बने हैं जिसका नाम है कोवेंट्री, ये किस कंट्री में है, ये है ब्रिटेन में। नेक्स्ट आप देखिएगा कि मेन एशिया कप में अभी इंडियन हॉकी जूनियर टीम की जो हुआ है तो चाइना को हमने हरा दिया है। इंटरनेशनल जंपिंग के एथलीट में मुरली श्रीशेखरन का अलग से नाम आ गया है। GSLV F12 को हमने लॉन्च किया है, यानी इसरो ने लॉन्च किया है। फिर हमने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया उत्तराखंड में जो कि दिल्ली से देहरादून जाएगी, असम में भी चल चुका है, असम में ये जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाएगी, ठीक है, यानी गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी जाएगी। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तीसरा फोरम हुआ है FIPIC का, यानी कि जितने भी इंडियन ओशन के छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड्स हैं, उसके साथ भारत ने एक फोरम किया है और ये फोरम सबसे पहले फिजी में हुआ था, फिर जयपुर में हुआ था, पपुआ न्यू गिनी में तीसरा फोरम हुआ है, ठीक है। ये अरब एस्ट्रोनॉट आपने देख ही लिया है, तो ये अरब फीमेल में जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये इसको मैं रिकरेक्ट कर लूं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में होगा। कॉमनवेल्थ दिवस हम कब मनाते हैं, हम 24 मई को मनाते हैं। मेटा के को फाउंडर कौन है, ऑब्वियस है मार्क जुकरबर्ग है। फिर विमेन लॉन्ग जंप इवेंट में ग्रैंड प्रिक्स में शैली सिंह का नाम आया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वरिष्ठ लोगों को फ्री में होगा, ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। आर्चरी वर्ल्ड कप की बात की जाए जो कि शंघाई में होगी, तो शंघाई में जो आर्चरी वर्ल्ड कप है यहाँ पर आपको बताना है भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने 3 मेडल अभी तक जीत लिए हैं सेकेंड फेज में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो आपसे पूछा जा रहा है
कि अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पना वेंकट रमन विश्वनाथ का पद में शपथ किसने दिलाई है? तो ये डीवाई चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने दिलाई है। अल जुबेल सऊदी अरेबिया में, यहाँ पे 2 शिप गया है भारत से, इसका नाम कौन है? तारकश और सुभद्रा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है वहां के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ISO COPOLCO यानी कि कोपोलोको, और ISO का कोपोलोको का 44th एडिशन है, ये आपका भारत में ये होगा। ठीक है, 2000 के नोट अब बंद हो चुके हैं। 2000 के नोट 2016 में लॉन्च हुए थे। 2023 में 22 में को प्लेयर में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर ऑफ मेन जैवलिन थ्रो रैंकिंग में ये कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। इटालियन ओपन जीतने वाले, पहली बार इटालियन ओपन जीत गए, मतलब क्ले में पहली बार इन्होंने जीता है, तो डैनियल मेंडेवे हैं, इन्होंने क्ले में सबसे पहली बार इन्होंने जीता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई जा रही हैं वन लाइनर में, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको 10 करोड़ का फाइन लगा है NGT में, क्योंकि इन्होंने रामसर साइट्स का प्रोटेक्शन नहीं किया, ये केरला है। सबसे ज्यादा यूनिक लोकल प्रोडक्ट के लिए GI टैग भी केरला को ही मिला है। वाटर बजट को पहली बार वाटर बजट से डील करने के लिए यहाँ पे देखिएगा विद द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज इन समर, ये केरला को मिला है। 1 स्पोर्ट्स ग्राउंड 1 पंचायत, ये केरला को मिला है। इंडिया में जो हुडॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, ये इंडिया का रैंक 3रा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38वां है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखिएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत का रैंक 5वां है। फिर आप देखिएगा यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड में लार्जेस्ट डोनर भारत 4th लार्जेस्ट डोनर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंपेन, ये उत्तर प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, इन्होंने दीदीर सुरक्षा कवच शुरू किया है, तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल है जिन्होंने दीदीर सुरक्षा कवच स्टार्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन कहाँ पे शुरू हुआ है? संविधान के बारे में ज्ञान केरला देगा। अगर 10 दिन प्लास्टिक को बीट करने के लिए ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। कौन से इंडियन अमेरिकन है जो कि प्रवासी भारतीय सम्मान से अवार्ड दिया गया है? राज सुब्रमण्यम इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट अवार्ड रतन टाटा को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। फिर आप देखिएगा कि 64 साल बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड 64 साल के बाद दलाई लामा को मिला है। निजात कैंपेन IACP 2022 ये अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। चीफ मिनिस्टर कौन से किस स्टेट के हैं जो कि हेल्प यानी कि एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं? ये उत्तराखंड है। तेजस्वी प्रोग्राम ताकि हम डेवलप कर पाए इंटरप्रेन्योरियल कॉन्फिडेंस और स्किल अमंग स्टूडेंट, तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। फिर आप देखिएगा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? ये गोवा है। किसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है प्रोग्राम ऑफ 75 डिजिटल विलेज? RBI ने तो इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, शांति कुमारी ये बन गई है फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी, जो कि किस स्टेट की बनी है? ये तेलंगाना की बनी है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अभी अपॉइंट किया सोनिया गुजाजारा को? ये फर्स्ट मिनिस्टर बनी है और इंडिजीनियस पीपल के लिए, ये ब्राजील की हैं। ठीक है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड सोनिया गुजाजारा? ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल बनी है, ये ब्राजील की हैं। ठीक है, डिप्टी NSA यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। उसके बाद आप देखिएगा फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट 268 ईयर्स के हिस्ट्री में कोलंबिया में फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो नेमत शफीक बनी है। ठीक है, जादू नामा करके एक किताब लिखी गई है और ये अरविंद मंडलोई द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेशनल नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन, ये डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने ये किताब लिखी है। द बुक नेवर गिव एन इंच, ठीक है, फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, ये ऑथर किया गया है, ये किसके द्वारा? माइक पॉम्पियो द्वारा ये ऑथर किया गया है। अ बुक अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ये ऑथर किया गया है अनुराग बेहर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा शूटिंग वर्ल्ड कप AK सिकड़ी को यहाँ पे शूटिंग वर्ल्ड कप में ये अपॉइंट किए हैं एडमिनिस्ट्रेटर।
फिर आप देखेंगे कि अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप में इंडोनेशिया की जगह ये कहाँ होगा, अब अर्जेंटीना में होगा। कौन सा ऐसा शहर है भारत का जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये भुवनेश्वर है। ओडिशा एफसी ने जीत लिया है थर्ड हीरो सुपर कप, ये इन्होंने 2-1 से किसको हराया है, बेंगलुरु को हराया है। स्पेस कंपनी इन स्पेस ये इनॉग्रेट किया गया है, हैज इनॉग्रेटेड स्पेस डिजाइन लैबोरेटरी फॉर स्टार्टअप्स इन विच शहर, तो ये अहमदाबाद में इन्होंने इसको अभी किया है, ठीक है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली एक नए न्यू ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, यह है इजराइल। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली टेस्ट किया है अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक, ठीक है, हेल 2, तो ये नॉर्थ कोरिया है। फिर आप देखिएगा कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका है, इसका नाम है टेम्पो, इसने नासा ने किया है। पहली महिला जो कि अंपायर बनेंगी मेल मतलब जो मेल का क्रिकेट होता है, इंटरनेशनल मैच होता है, इनका नाम है किम कॉटन। उसके बाद आप देखिएगा कि अमित मिश्रा जी ओल्डेस्ट बॉलर हैं विकेट लेने वाले आईपीएल में, अब आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। फिर शाकिब अल हसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं मार्च महीने के लिए। अगर हम आईपीएल में 100 विकेट की बात करेंगे तो सबसे पहले कसिगो रबाडा सबसे फास्टेस्ट बन गए हैं 100 विकेट लेने के लिए। क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं आपसे बास्केटबॉल फेडरेशन के। बास्केटबॉल फेडरेशन के जो नए प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है के गोविंद राज, ठीक है। देखिए ये रिवीजन सेशन है तो इसीलिए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जल्दी जल्दी बताए जा रहे हैं ताकि आपका एक राउंड रिवीजन हो जाए पूरे मंथ का, है ना। तो के गोविंद राज यहाँ पे बने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली ये टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं त्रिपुरा के। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने इम्पोज किया है हेल्थ वार्निंग अल्कोहल पे, तो ये है आयरलैंड। उसके बाद टाइकोंडो कमेटी के लिए जो अनअपोज प्रेसिडेंट बने हैं ये हैं श्रीगांकर इनका नाम है, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाईएस्ट या लार्जेस्ट हाई कोर्ट यहाँ पे सेटअप होने वाला है, झारखंड में होने वाला है। शासन लागो दारी इनिशिएटिव है, ये कहाँ पे कब है, तो ये है इनिशिएटिव महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आप देखिएगा कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है RN जयप्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि AIR ने रिलीज किया है वीकली बुलेटिन गोंडी भाषा के लिए, तो ये गोंड ट्राइब के लिए छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है। खेलो इंडिया गेम्स है जो कि लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया गेम्स जो है ये यूनिवर्सिटी गेम है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवे 20 ब्रॉडगेज देगा लोकोमोटिव बांग्लादेश को। अल मुहाद अल हिंद करके हम नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम सऊदी अरेबिया के साथ कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेट टू इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल, तो ये फ्री एयर ट्रैवल जो है मध्य प्रदेश करेगा। कपिलेश्वर मंदिर है, ये कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा का है, ठीक है। स्पेस टूरिज्म के लिए नेपाल कह रहा है कि 2000 जो नेक्स्ट साल है यानी कि जो हमारा 2024 है इसको हम क्या 2025 है सॉरी 2025 को हम टूरिज्म के लिए मनाएंगे, ठीक है। टूरिज्म इसका वर्ल्ड टूरिज्म रहेगा। जैसे ये जो साल है ये इंडिया कह रहा है कि हम बाजरा के लिए मना रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रेटिंग देखेंगे तो सबसे जो मतलब प्रतिष्ठित संस्थान है वो IIM कोझिकोडे है। नेक्स्ट आप देखिएगा भारतीय प्लेयर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं। उसके बाद इटालियन ओपन किसने जीता है, डैनियल मेंडेवे ने जीता है, पहली बार इन्होंने क्ले कोर्ट पे कुछ जीता है। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए जो कि पापुआ न्यू गिनी गए हैं। कॉमनवेल्थ दिवस फिर से रिपीट हो रहा है, 24 मई को मनाते हैं हम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए यानी कि लैंड को मैनेज करने के लिए देहरादून में शुरू हो गया है। अमित शाह जी कोस्टल पुलिसिंग शुरू करेंगे, गुजरात में शुरू करेंगे। तो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। तो वन लाइनर जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं रोज सुबह 8 बजे आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जो इसको रेगुलर कर रहे हैं और 30 दिन जो हम इसमें पढ़ते हैं उसी चीज को यहाँ पे MCQ के फॉर्मेट में आपको एक राउंड रिवाइज किया जा रहा है। तो आपको होपफुली पसंद आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
Who has been conferred with highest civilian honor in Fiji and Papua New Guinea? पपुआ न्यू गिनी, फिजी और ऑस्ट्रेलिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और इनको यहाँ पर सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो इससे उनको नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किस सरकार ने साहस पहल प्रारंभ की है? तो ये कौन सा सरकार है? ये तेलंगाना है। तेलंगाना ने क्या स्टार्ट किया है? तो तेलंगाना ने यहाँ पे स्टार्ट किया है साहस इनिशिएटिव, है ना, ताकि महिलाओं को यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। 5000 साल पुराना पेड़ मिला है, ये मिला है चिले में। अगला सवाल है कि सुशासन नियमन को मंजूरी देने के लिए यानी कि गुड गवर्नेंस रेगुलेशन के लिए कौन से स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है? ये स्टेट है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ये स्टेट है महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी ने क्या किया है? पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो महिला महानिदेशक कौन है? एमी पोप है। एमी पोप है, ठीक है। कौन सा स्टेट है जिसने यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर स्टार्ट किया है? यानी कि इस स्टेट में सबसे बेहतरीन तरीके से स्टार्टअप्स को फेलिसिटेट किया जाता है, स्टार्टअप्स को यहाँ पे अच्छा एक पोजीशन दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा फ्लॉरिश कर पाए, राइट। इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड को अगर हम देखेंगे कौन से एयरपोर्ट को मिला है? तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट है तिरची एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्टल दिवस हम मनाते हैं 23 मई को मनाते हैं। सागर परिक्रमा हम कर रहे हैं, इसको महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, इसमें जर्सी, मैस्कॉट, लोगो, टॉर्च, एंथम सब हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च कर दिया है। और ये कहां से किया है? लखनऊ से किया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चयन, इसके लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बन गया है। ये यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देश भर में हमने अब बढ़ा लिया है किस चीज का? तो घरेलू कोयला उत्पादन को हमने कितने प्रतिशत 5 सालों में यहां पर बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 22%, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे गीता कर्मिकुल्ला भीमा, ये क्या है? तो ये आपका टोडी फार्मर्स के लिए, टोडी टैपर फार्मर्स के लिए, तो बेसिकली जो ताड़ी निकालते हैं उनके लिए हमने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट किया है और ये आपके तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। मशीन कैन सी 2023 का सबमिट हुआ है, मशीन भी देख सकते हैं। तो ये सबमिट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यूएई में हुआ है। यूएई का दुबई शहर कह रहा है कि अब हम बेसिकली सैन फ्रांसिस्को के बाद सिलिकॉन वैली बनने वाले हैं, दुनिया भर के लोग आकर अपना सारा कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हम देखें डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया, ठीक है। तो कोल इंडिया के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये कौन बने हैं? इनका नाम है पुल्ला वारुपू मल्लिकार्जुन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूका ब्रिसेल ये फर्स्ट प्लेयर हैं, कौन से किस चीज के लिए फर्स्ट प्लेयर है? तो ये कॉन्टिनेंटल यूरोप के लिए फर्स्ट प्लेयर हैं और इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। ये बेल्जियम के हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सबनीम इस्माइल जो हैं ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये रिटायर करेंगी। कहां से? इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये किस कंट्री की हैं? तो कंट्री है इनका साउथ अफ्रीका। पोर्तुगीज भाषा दिवस हम मनाते हैं। मई में बहुत सारे दिवस हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 5 मई को हम मनाते हैं। अगला सवाल है वर्ल्ड हाइजीन डे। प्लीज क्वेश्चन नंबर पे मत देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो रैंडम है, अलग अलग डे के हैं, इसीलिए। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये 5 मई को मनाते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे बैडमिंटन में 2 सूरवीर हैं जिन्होंने भारत के लिए पदक पे पदक जीत लिया है और इनका नाम क्या है? जो कि बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2023 में है। तो इनका नाम है सात्विक साईराज रेड्डी और रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे एशियान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एशियान का AIME यानी कि एशियान और इंडिया का मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कौन सा देश इसको इनॉग्रेट करने वाला है? ये है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2023। जॉब रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा।
30 अप्रैल 2030 को एक गैस लीक हो गया था और ये गैस लुधियाना में लीक हुआ था, जिसके कारण 11 लोगों का निधन हो गया। ये गैस कौन सा था? H2S था। नेक्स्ट हम देखें यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑफ इंडिजीनियस इश्यूज। तो इंडिजीनियस इशू के लिए, यानी कि जो वहां पे लोग रहते हैं उनके इशू के लिए ये न्यूयॉर्क सिटी ने अभी किया है। डिंगलेरन ये पूछा जा रहा है विच कंट्रीज फर्स्ट मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये। तो पहली बार चाइना से कोई चेस में जीता है, इनका नाम है डिंगलेरन। नेक्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं, इनका नाम क्या है? अजीत कुमार मोहंती। सैंटियागो पेना ये जीत चुके हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं किस कंट्री से? तो ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है पैराग्वे से ये बन चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, तो पैराग्वे से ये बन चुके हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि डिफेंस मंत्रालय, जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उसकी मीटिंग हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, SCO में, अप्रैल 2023 में। ये मीटिंग कहाँ हो रही है? अपने प्यारे से देश भारत में होने वाली है। ये मीटिंग हो रही है, एक्चुअली हो चुकी है जब तक आप इसको देखेंगे। तो ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस 2023 ये दिल्ली में होगा और इसको वैदिक साइंस को लोकसभा, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कोई नहीं है, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने इनॉग्रेट करा है। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग करना है। 1 2 3 4 5 लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 6 लिखा है ना। कोल माइनर इंटरनेशनल नो डाइट। जब आप बस एक चीज कर लेंगे ना, जैसे 2 तारीख को टूना डे होता है और 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, बस हो गया काम, इतना तो काफी है। 1 का 4 हो जाएगा, जब 1 का 4 हो जाएगा तो आप डायरेक्टली इसको कर लीजिएगा। टूना डे जो है वो आपका होता है 2 मई को, फिर 3 मई को आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और 4 मई को क्या है? कोल्ड माइनर डे है, और फिर आप देख सकते हैं 6 मई को क्या है? तो 6 मई को आपका नो डाइट डे है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया पहला अपने प्रकार का इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। ये कहाँ किया है? चंडीगढ़ में किया है। उसके बाद आप देखो वारासिगुडा, ये सिकंदराबाद में है, और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ये वारासिगुडा में हुआ है, और ये सिकंदराबाद में ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है। MAHSR यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। तो ये रेल कॉरिडोर बेसिकली जापान के जो एकदम स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो अपने देश के इंडियन इंजीनियर्स को यहाँ पे समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, और कितने इंजीनियर्स? तो यहाँ पे 1000 इंजीनियर्स हैं जिनको ट्रेनिंग मिलेगी। द ट्रेलर ऑफ लव इन 90s, द फर्स्ट फिल्म मेड इन तैगिन। तो तैगिन एक भाषा है बेसिकली, ठीक है। ये तैगिन भाषा किस राज्य का है जिस भाषा में ये मूवी बनी है, टेलर ऑफ द लव ऑफ 90s। ये ट्रेलर जो है ये अपना अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जिसने अप्रूव किया है कि ये सेट करने वाले हैं पहला फार्मा पार्क? तो पहला फार्मा पार्क ये ललितपुर ने इसको सेट करने की बात की है। MVITT लायन, ठीक है। तो बेसिकली बात तो यही है, सितवे पोर्ट के बारे में बात है, काफी बार हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है कि पलेतवा आइलैंड है, यहाँ पे सितवे पोर्ट है, और ये भारत और म्यांमार के बीच में है। नेक्स्ट हम देखें, CVV नंबर काफी बार आपने सुना होगा, आपके कार्ड के पीछे है। इसका ये बेसिकली बोला जा रहा है कि CVV के बिना हम पेमेंट कर देंगे, वीजा कार्ड कह रहा है कि ऐसा कोई पेमेंट ये कर देगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर अमेरिका US, मतलब जो बिडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके टीम में जो डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नीरा टंडन इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में गोल्ड मेडल, एशिया कप में भारत ने स्टेज 2 में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। मियामी फार्मूला 1 रेसिंग 2023 में किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कौन सा ऐसा इंडियन नेवी शिप है जो कि डीकमीशन हो गया है रिसेंटली आफ्टर अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। 36 साल के सर्विस के बाद ये INS मगध है, ठीक है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस डे 8 मई को हम मनाते हैं। इसका थीम क्या है रेड क्रॉस डे का? तो थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट, दिल से आता है जो भी हम कर सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका 7 मई को होता है। इस 64 साल 64 ईयर हो चुका है ना इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का।
क्वेश्चन है कि स्टार्ट एक शुरू हुआ है, स्टार्ट में बेसिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा साइंस के लिए, ये इसरो ने स्टार्ट किया है बच्चों के लिए इसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है, ये केरल में है, इसको आपको याद रखना है। यहां पे मैच द फॉलोइंग करना है, क्या हम नसीम अल बहर इंडिया ओमान के बीच में करते हैं, डेजर्ट ईगल इंडिया यूएई के बीच में करते हैं, अल नागा इंडिया ओमान के बीच में करते हैं, और ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया कुवैत के बीच में करते हैं। तो सारे स्टेटमेंट सही है, यानी कि नसीम अल बहर हम भारत और ओमान के बीच का ये बायलेटरल एक्सरसाइज है। डेजर्ट ईगल जो है वो भारत और यूएई के बीच का है। इंडिया में इंडिया और ओमान जो है वो अल नागा भी करता है, ठीक है। तो अल अल याद रखिएगा कि ओमान के साथ हम करते हैं, चाहे वो अल बहर हो या अल नागा हो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और कुवैत के बीच में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है जहां पे बोला जा रहा था कि, क्योंकि आप देख सकते हो कि मंडेन पाले ऑफ आंध्र प्रदेश, ये क्या क्यों न्यूज में रहा, तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहीं पे नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो I2U2 का पार्ट कौन सा नहीं है, तो I2U2 में बेसिकली इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है और यूएई है, यूके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जन JJBY, SBY और APY ये सब क्या है, तो जन जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, जीवन ज्योति है। उसके बाद आप देखेंगे सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 9 मई 2015 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इंडिया और एशियान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो दिल्ली और INS सतपुड़ा यहाँ पे जाएगी। फिर आप देखेंगे कौन हु प्रेजेंटेड द गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड स्टेट यूटी पर्सनल ऑन 9th में, तो गैलेंट्री अवार्ड किसने दिया है, यहाँ पे ये राष्ट्रपति जी ने गैलेंट्री अवार्ड दिया है। चीता को हमने इंट्रोड्यूस किया है, कहां से इंट्रोड्यूस किया है, नामीबिया से इंट्रोड्यूस किया है। फिर आप देखेंगे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ये कहां पे हुआ, तो ये जो है अपना कहां हुआ, ये आपका जापान और साउथ कोरिया में हुआ, ठीक है, जापान बोल रही हूं मैं, ये इसका नाम है जिंजू जो कि साउथ कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो काते पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको न्यूज में हमने देखा है, ये कहां पे है, ये महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किया, इनॉग्रेट किया, और 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए गुजरात में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि पहला स्टेट कौन बन गया है जो हेल्थ कार्ड को डिजिटल कर देगा बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश ये बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे which of the following company यहां डेवलप करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस को, ताकि फ्रॉड मैसेजेस को टैकल किया जा सके, ये एयरटेल है। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है कि मेक माई ट्रिप के साथ कोलैबोरेशन करके वॉइस असिस्टेंट यानी कि आवाज से आप बुकिंग करा सकते हैं भारतीय भाषा में, और ये किसने स्टार्ट किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया है। रशिया ने अपना परेड दिवस मनाया है 8 मई को, ये 78th परेड दिवस है, इसको याद रखिएगा। एशियान जो कि 42nd समिट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन समिट नेशन, और ये इंडोनेशिया में है। एशियान का थीम क्या है, एशियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये एपी सेंटर बनाएगा ग्रोथ का। पीटर्सबर्ग डायलॉग 2023 क्लाइमेट चेंज पे, ये कौन से शहर में होगा, पीटर्सबर्ग, तो ये बर्लिन जर्मनी में होगा। फिच रेटिंग के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, 6.0% है। हवाना क्यूबा की ये मीट होने वाली है, और आपने बताना है कि मेंस ट्रिपल जंप इवेंट ये कहां पे होगा, ये कौन करेगा इसको, तो प्रवीण चित्रेवेल इनका नाम है, और इन्होंने जीत लिया मेन ट्रिपल जंप, ये कहां, हवाना क्यूबा में जीता है। अगला टॉपिक है कि नरुमोल चाइवाई ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। चाइवाई जो है ये थाईलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्गेनिया का अंतरराष्ट्रीय दिवस, अर्गेनिया एक पेड़ है, तो हम 10 मई को मनाते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है ब्लू कार्बन, क्यों हम जानते हैं इसको, तो ये जितना भी ओशन और कोस्टल सिस्टम है, जितने भी कार्बन को कैप्चर करता है उस कार्बन को हम ब्लू कार्बन कहते हैं। दाउकी लैंड पोर्ट जो है ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया और कौन से स्टेट कंट्री का है, तो बांग्लादेश का है। दाउकी कहां पे है, तो बांग्लादेश में। बेसिकली क्वेश्चन यही है कि दाउकी लैंड पोर्ट है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, भारत और किस देश के बीच में है, तो ये बांग्लादेश के बीच में है।
AMIS एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किस इंस्टीट्यूशन का है? तो ये FAO का है। नेवल शिप 36 साल हो चुके हैं और डिकमीशन हो गया है, मगर इसका नाम है मशीन कैन सी 2023, ये UAE का है। उसके बाद आप देखेंगे कि G20 में टेक्स प्रिंट हुआ है, और आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसने लॉन्च किया है, ये बैंक है RBI। ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ये म्यांमार का है। अगला टॉपिक है कौन सा है? सर्विस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट राइट टू वॉक, यानी चलने के लिए पंजाब है। पंजाब ने कहा है कि रोड पे चलने के लिए लोगों को जगह देना पड़ेगा। सक्षम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, और ये लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है सक्षम, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बुलंद भारत एट मांडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज, ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट कैरोल शील्ड प्राइज फॉर फिक्शन, ये किताब लिखी गई है, बेसिकली फातिमा असगर ने किताब लिखा है, और इनको अपने किताब के लिए मिल गया है कैरोल शील्ड प्राइज फिक्शन राइटिंग के लिए। फातिमा असगर जो है ये अमेरिकन है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन परिवर्तन टू इंप्रूव हेल्थ सर्विस, तो परिवर्तन हेल्थ सर्विस बिहार में है। ठीक है, एकता हार्बर प्रोजेक्ट, ये एकता हार्बर प्रोजेक्ट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका फाउंडेशन किया है, ये मालदीव्स में है। ठीक है, MVITT लायन, ये कोलकाता पोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये कोलकाता पोर्ट म्यांमार के साथ हमने किया है ना, MVITT लायन प्रोजेक्ट। तो मल्टी मॉडल है ये कोलकाता पोर्ट से म्यांमार तक जाएगा कार्गो। ठीक है, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन 2023 के लिए जो सबसे महान स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं वो लियोन मेसी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस, नींद तो नहीं आ रहा है तुम लोगों को? तो मैं सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज ध्यान से थोड़ा सा मन दबाओ, या जो जैसे भी तुमको करना है जल्दी से इस सारे क्वेश्चंस को आप एक राउंड रिवाइज कर लीजिए। वैसे तो हम डेली करंट अफेयर्स में इसको देखते ही हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमिटी बाय बैडमिंटन एशिया, तो ये उमर रशीद हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये कौन बने हैं, तो इनका नाम है फकर जमान। ठीक है, अगला है टेक्नोलॉजी दिवस जो है ये हम 11 मई को मनाते हैं। दोहा डायमंड लीग रिसेंटली ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मेक्सिको स्पोर्ट्स लेजेंड एंटोनियो कैरबेलास जी का 93 इयर्स में निधन हो गया है। किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद आप देखें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये मिला है, किनको मिला है? ये योगी आदित्यनाथ को मिला है। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये सुप्रीम कमांडर बनी है आर्म फोर्सेस की, और इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दिया, 37 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ये कहां पे होस्ट होने वाला है? मेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ये कतर में होस्ट होने वाला है। असम के गवर्नर कौन है? इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया जी, बहुत न्यूज में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है 5,800 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के लिए। तो ये कहां किया है? दिल्ली में किया है, बेंगलुरु में नहीं किया है। ठीक है, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 ये दिल्ली में सरवंदा सोनोवाल जी ने इसको शुरू किया है। राइट टू वॉक, चलने के लिए हमारे पास अधिकार है, पंजाब में है ऐसा अधिकार, साइकिल चला सकते हो, चल सकते हो, ऐसा नहीं कि रोड पे सारे लोग जो है वो गाड़ी ही चलाएंगे, है ना। 6th इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहां पे? तो ये बेसिकली बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड ट्यूब्रो, लार्सन एंड ट्यूब्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बन गए हैं? CMD बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आप देखिएगा कि चेयरमैन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के चेयरमैन बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा ये पोर्ट न्यूज में जब से मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए हैं, तो ये राधेंद्र रमन जी इनका नाम है। नेक्स्ट आप देखिए गुचियर मनी, तो गुची के फर्स्ट इंडियन ब्रांड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बन चुकी हैं। फिर आप देखेंगे कि इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है फियर फ्री स्टेट के लिए। तो बिना डर के आदित्य योगीनाथ जी जो हैं वो अपना काम करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने रिसेंटली पार्टनर किया है किसके साथ? ताकि ये न्यू जियोस्पेशियल फाउंडेशन लग सके, नासा के साथ किया है। हु हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन विमेन
10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल बाकू और अजरबैजान में हुआ है, ये रिदम सांगवान ने यहाँ पे जीता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है प्लांट हेल्थ का? प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आप देखिएगा इंटरनेशनल नर्सेज डे, तो नर्सेज डे कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है? तो आपको पता है कि आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। अगला आप देखेंगे एन गोपालकृष्णन, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? एन गोपालकृष्णन जो है ये रेनाउंड साइंटिस्ट है। अगला नेक्स्ट हम देखेंगे 123 ऐसे गांव हैं जो असम और किस राज्य के बीच में डिस्प्यूट में है? अरुणाचल में डिस्प्यूट में है। फिर आपने ये न्यूज में सुना होगा स्फेरोडियल यानी कि स्फीयर शेप का है ये कार्बोनिकस पार्टिकल्स। तो ये कार्बोनिकस पार्टिकल्स जो हैं ये बेसिकली क्या है? फ्लाई एश से ये निकलते हैं, गोल गोल शेप के होते हैं, कार्बन के ये पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एडीबी लोन एशिया में सबसे ज्यादा, एशिया में एडीबी से लोन किसको मिला है? पाकिस्तान को मिला है। एशियन डेवलपमेंट बोर्ड ने सबसे ज्यादा लोन पाकिस्तान को दिया है। 2 दिन का सिंथान स्नो फेस्टिवल हो रहा है। ये फेस्टिवल कहां पे हो रहा है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कौन सा जगह है? तो किश्तवाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर में ये जगह है, यहां पे ये हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इनॉग्रेट किया है 3 दिन का हेरिटेज फेस्टिवल, और ये 3 दिन का हेरिटेज फेस्टिवल बेसिकली ये स्टेट है गोवा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि रेरा का मतलब क्या है? रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, और रेरा क्या कर रहा है? ये हाईएस्ट नंबर ऑफ होम प्रोजेक्ट्स अपना बना रहा है। रेरा बेसिकली हाईएस्ट नंबर ऑफ होम प्रोजेक्ट्स राजस्थान में बना रहा है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली लॉन्च किया है 91 FM ट्रांसमीटर ऑफ कैपेसिटी 100 वॉट। ठीक है, तो 100 वॉट का ट्रांसमीटर ये आपका मोदी जी ने असम में इसको लॉन्च किया है। फिर आप देखिए कि लीपजिग बुकर प्राइज है। ये बुकर प्राइज किसको मिला है? तो मारिया स्टेन, देखिएगा तो लिपजिग है ये, वो बुकर प्राइज वो वाला नहीं है जो पूरा मिलता है। ठीक है, तो ये किसको मिला है? ये मारिया स्टेपानोव को मिला है, ये बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता है? तो बेसिकली इसको सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो मेडिकल एजुकेशन कहां पे शुरू किया है? ये दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही हो गया ना, तो यहाँ पे किया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरमैन बन गए हैं। पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, यानी कि अगर आप इस फ्लाइट में जाइएगा, एमिरेट्स एयरलाइन में जाइएगा, तो ये रोबोट चेक इन असिस्टेंट है। प्रिपेयरनेस एंड रिजिलियंट फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, तो PRET ये रिसेंटली अभी हमने देखा है, और ये कहां पे? तो बेसिकली PRET ये लॉन्च किया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या? ये वाटर के अंदर आता है, और सेकंड है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं इसके सही है। ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर एक्ट के अंदर है, एयर एक्ट के अंदर नहीं है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपसे इनकरेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल नंबर 338A के अंदर है, और मेंबर जो है ये प्रेसिडेंट द्वारा यहाँ पर वारंट में, मतलब प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं। पेंटेड स्टॉक एक चिड़िया है, और ये चिड़िया आपकी ये दिख रही है आपको चिड़िया, आपसे पूछा जा रहा है ये इसके बारे में स्टेटमेंट, तो क्या ये IUCN में वल्नरेबल में है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है? तो ये चिड़िया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो मिलती है, लेकिन ये नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल स्टेट में नहीं है ये चिड़िया। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेवन में आप समझ रहे हैं पूछा जा रहा है आपसे कि क्या जर्मनी, इटली, जापान इसका G7 का मेंबर है, और क्या इसके पास एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट हेडक्वार्टर है, सब कुछ है इसके पास। ठीक है, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका और EU जो है वो G7 का मेंबर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, परमानेंट हेडक्वार्टर भी है। कहाँ है ये बताना तुम हमको कमेंट सेक्शन में। लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं।
हैं, ठीक है। तो 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। सबसे ज्यादा एडीबी से लोन पाकिस्तान ने लिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे सिंथॉन स्नो फेस्टिवल हमने कर लिया है, जम्मू कश्मीर में है। फिर आप देखें कि अगर हम कौन से स्टेट की बात करेंगे जिसने 3 दिन का एक हेरिटेज किया है जहां पे वो डांस, आर्ट और क्विजीन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये गोवा है। नेक्स्ट आप देखें रेरा के बारे में पूछा जा रहा है कि सबको घर प्रोवाइड करने वाला रेरा, यहां सबसे अच्छा स्टेट कौन सा बन गया, इसमें राजस्थान ने सबसे बेहतरीन काम यहां पे किया है रेरा में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली कमीशन 91 FM ट्रांसमीटर, ये 100 वॉट का किस स्टेट में डाला है, ये 100 वॉट का ये डाला है असम में, ठीक है। लेप्जिग प्राइज जो है ये मारिया स्टैनोपोवा को मिला है, ठीक है। फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये सर्जियो परेज को मिला है। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो मेडिकल कहां पे खोला है, ये दादर नागर हवेली में खोला है। LIC के चेयरपर्सन फिर से देख लो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। रोबोट जो है आपका स्वागत करेगा इमरात एयरलाइंस में। 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पहले भारतीय जो कि अन्नपूर्णा माउंटेन, ये 10वां सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। तो ये अन्नपूर्णा जो है ये किसने चढ़ाई की है, अर्जुन वाजपेयी जी ने चढ़ाई की है। 12,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में मारने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन का नाम क्या है गाइस, बाबर आजम है। PRET प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलिएंट फॉर इमर्जिंग थ्रेट, ये न्यूज में रहा, WHO द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, पेंटेड स्टॉक के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आप देखिएगा CGTMSE, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में बात चल रही है। तो बेसिकली इसमें नारायण राणे जी जो हैं, यही मंत्री भी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अपना चेयरपर्सन किसको बनाया है, अजीत मोहंती को। उसके बाद आप देखिएगा पूछा जा रहा है कि टाई ब्रेकर में रूस के इयान नेपोमचियाची को हराकर 17वें शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं, तो बेसिकली ये डिंग लेडेन है जो कि चाइना के हैं। नेक्स्ट आप देखिए गोल्ड मेडल बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता है, तो आपको पता है कि सात्विक राज और चिराग शेट्टी जी ने जीता है। एशियान, भारत और एशियान के बीच में सिंगापुर में हो रहा है बायलैटरल एक्सरसाइजेस। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट कौन देगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देगा। लुधियाना में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण लोगों का निधन हुआ है। इंडिजीनियस इशू पे न्यूयॉर्क सिटी में मीटिंग हो रही है, डिंग लेडेन चाइना के हैं। नेक्स्ट आप देखिए एटॉमिक एनर्जी में अजीत कुमार मोहंती बने हैं। ऑल इंडिया वैदिक कॉन्फ्रेंस जो है ये लोकसभा ओम बिरला जी ने किया है। प्रेसिडेंट में माफी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 72 है, 72 में माफी का प्रावधान है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहां पे हुआ, लखनऊ में लॉन्च हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन UGC इसको कर रहा है। भारत में हमने 22% तक कोयला का उत्पादन बढ़ा दिया है। ताड़ी निकालने वाले जो किसान हैं तेलंगाना, उनको दे रहा है इंश्योरेंस। मशीन जो है, मशीन कैन वी सी, दुबई UAE में हुआ है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है कोल इंडिया के, तो इनका नाम है पुल्ला वरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। नेक्स्ट आप देखिएगा लूका ब्रेसेल, ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप जो कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ये किस कंट्री के हैं, बेल्जियम के हैं। शबनीम इस्माइल, इन्होंने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट और ये साउथ अफ्रीका की है। वर्ल्ड पोर्तुगीज डे, तो लैंग्वेज पोर्तुगीज भाषा जो है ये हम 5 मई को मनाते हैं। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन कि हाइजीन दिवस, हैंड हाइजीन दिवस हम 5 मई को मनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ आपको स्टैटिक क्वेश्चंस बता दिए जिसमें डे, स्पोर्ट्स वगैरह है, और बाकी सारी चीजें आपको MCQ के फॉर्मेट में करा दी हैं। बिल्कुल ये 1 लाइनर के जितने भी क्वेश्चंस मई महीने के आ सकते हैं वो यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की गई है। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के अगर आपको हर मंथ के चाहिए तो जनवरी, फरवरी सारे मंथ्स के सीक्वेंस में आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप एक बार उसको देख सकते हैं। ये आपको इनिशिएटिव पसंद आया है या नहीं आया है, या अगर आपको लगता है कि बहुत फास्ट है या स्लो है या और क्वेश्चंस चाहिए या नहीं, इस तरह नहीं होगा तो आप बताइएगा। लेकिन रिवीजन के हिसाब से मुझे जितना बेहतरीन मैं इसमें प्रदान कर सकती थी मैंने इसको प्रदान करने की कोशिश की है। जय हिंद, धन्यवाद।